क्या आपका मन हर समय बेचैन रहता है, बिना किसी कारण घबराता रहता है, रात को नींद नहीं आती, अपनों की बातें बार बार याद आती हैं? अगर हाँ, तो यह संदेश केवल संयोग नहीं है। कहते हैं कि जब राधा रानी किसी पर कृपा करती है तो सबसे पहले उसके बेचैन मन को शांति देती हैं। आज का यह संदेश आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, इसीलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है राधा रानी आज आपसे ही कुछ कहना चाहती हूँ। राधे राधे। इस संसार में शायद यही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके मन में कोई चिंता न हो। किसी को परिवार की चिंता है, किसी को धन की चिंता, किसी को अपने भविष्य की, तो किसी को अपने टूटे हुए रिश्तों की। बाहर से सब सम्मान दिखाई देता है, लेकिन भीतर का मन धीरे धीरे थका चुका होता है। ऐसे ही एक दिन बरसाना धाम में एक युवक आया। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गहराई उदासी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे राधा रानी, मुझे धन नहीं चाहिए, प्रसिद्धि नहीं चाहिए, बस मेरे मन को शांति दे दीजिए। वहाँ बैठकर एक संत ने उसकी बात सुन ली और मुस्कुराकर कहा, बेटा, मन की शांति बाहर नहीं मिलती। राधा रानी के चरणों में समर्पण करने से मिलती है। युवक ने पूछा, समर्पण कैसे करूं? मेरा मन तो हर समय भटकता रहता है। संत बोले, जिस दिन तुम हर बात को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश छोड़ दोगे और विश्वास करना सीख जाओगे कि जो होगा राधा रानी की इच्छा से होगा, उसी दिन तुम्हारे मन का आधा बोझ समाप्त हो जाएगा। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हमारा मन इसलिए अशांत नहीं होता कि हमारे पास समस्याएं हैं। हमारा मन इसीलिए अशांत होता है क्योंकि हम हर समस्या को अपने कंधों पर उठाकर चलते रहते हैं। राधा रानी कहती हैं, जो अपना बोझ मुझे सौंप देता है, उसके हृदय में मैं शांति का दीपक जला देती हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं? बीती हुई बातों को बार बार याद करते हैं। लोगों की कही हुई कड़वी बातें मन में दोहराते रहते हैं। भविष्य की चिंता में आज का सुख भी खो देते हैं। फिर सोचते हैं कि मन को शांत क्यों नहीं किया जा सकता। याद रखिए, मन को शांत तब नहीं मिलती जब सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं। मन को शांति तब मिलती है जब विश्वास समस्याओं से बड़ा हो जाए। कल्पना कीजिए, एक नदी पहाड़ों से निकलती है। रास्तों में उसे बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, लेकिन वह रुकती नहीं। वह अपना रास्ता बना लेती है और अंत में सागर से मिल जाती है। वैसे ही जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ पत्थरों की तरह हैं। यदि हम रुक जाएंगे तो दुख
बढ़ेंगे। यदि विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो एक दिन शांति अवश्य मिलेगी। राधा रानी का संदेश है, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में राधे राधे का नाम नहीं छोड़ता, उसके मन में धीरे धीरे ऐसा प्रकाश भर जाता है जिसे संसार का कोई दुख बुझा नहीं सकता। इसीलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल मत खोलिए। सबसे पहले प्रेम से कहिए, राधे राधे। आज का दिन आपके चरणों में समर्पित है। मेरे मन की शांति अब आपकी है। विश्वास रखिए, धीरे धीरे आपका मन बदलने लगेगा और जब मन बदलता है तब जीवन बदल जाता है। आगे की कथा में राधा रानी बताएंगी मन में उठने वाले डर, चिंता, कल्पना, अकेलापन और अशांति को कैसे समाप्त किया जाए और सच्ची मानसिक शांति कैसे प्राप्त की जाती है। राधे राधे। संत ने युवक की ओर देखा और बोले, राधे राधे। संत ने युवक की ओर देखा और बोले, बेटा, क्या तुम जानते हो कि मन सबसे अधिक अशांत कब होता है? युवक ने सिर पर झुकाकर कहा, जब अपनी इच्छा पूरी नहीं होती। संत मुस्कुराए और बोले, नहीं, मन सबसे अधिक अशांत तब होता है जब वह हर बात को अपने अनुसार करना चाहता है। याद रखो, जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लोगे कि जीवन की हर कठिनाइयाँ के पीछे राधा रानी की कोई न कोई कृपा छिपी होती है, उसी दिन तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा। कई बार हम किसी रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वह रिश्ता टूट जाता है। कई बार हम किसी काम के लिए पूरी मेहनत करते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिलती। तब लगता है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। लेकिन वर्ष बाद वही इंसान समझता है कि जो नहीं मिला वही उसके लिए सबसे अच्छा था। राधा रानी कभी तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाने देती। हर पीड़ा तुम्हें कुछ सिखाने आती है। हर असफलता तुम्हें और मजबूत बनाने आती है। हर प्रतीक्षा तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेती है। इसीलिए जब भी मन घबराए तो एक बार बरसाने वाली सरकार का नाम लेकर कहो, हे राधे, मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मुझे आप पर पूरा विश्वास है। विश्वास रखो, जहाँ मन हार मान लेता है वहीं से राधा रानी की कृपा काम करना शुरू कर देती है। अपने मन में किसी के लिए द्वेष मत रखो। जिसने तुम्हें दुख दिया उसे भी राधा रानी पर छोड़ दो, क्योंकि बदला लेने से मन और भी भारी हो जाता है, लेकिन क्षमा करने से मन हल्का हो जाता है। राधा रानी का भगत वही है जो अपने भीतर प्रेम को जीवित रखता है। आज से यह संकल्प लो, मैं शिकायत कम करूँगा, प्रार्थना अधिक करूँगा, चिंता कम करूँगा, विश्वास अधिक करूँगा
और हर परिस्थिति में राधे राधे का नाम नहीं छोड़ूंगा। यही मन की शांति का पहला द्वार है। राधे राधे। संत युवक को लेकर बरसाना की एक छोटी सी पहाड़ी पर पहुँचे। सूरज ढल रहा था। चारों ओर अद्भुत शांति थी। संत बोले, बेटा प्रकाश को देखो। पेड़ कभी शिकायत नहीं करते कि पतझड़ क्यों आया। तुम्हें विश्वास होता है कि बसंत फिर से आएगी। मनुष्य का दुख भी कुछ ऐसा ही है। जब दुख आता है तो लगता है कि अब कभी खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन यह केवल मन का भ्रम है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज जो आंसू हैं कल वही मुस्कान बन सकते हैं। राधा रानी कहती हैं, यदि तुम हर दिन मेरा नाम लेकर आगे बढ़ोगे तो मैं तुम्हारे जीवन के बंद दरवाजे भी खोल दूंगी। युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, माँ, अगर मेरा मन बार बार पुरानी बातें याद करे तो क्या करूं? संत बोले, हर बार जब पुरानी बातें याद आए उसी क्षण राधे राधे का जाप शुरू कर देना। धीरे धीरे तुम्हारा मन अतीत से निकलकर वर्तमान में जीना सीख जाएगा। मन की शांति का सबसे बड़ा शत्रु है बार बार बीते हुए दुखों को याद करना, और मन की शांति का सबसे बड़ा मित्र है हर पल राधा नाम पर विश्वास रखना। याद रखो, जिस घर में राधे का नाम गूंजता है वहाँ धीरे धीरे चिंता कम होने लगती है, क्लेश समाप्त हो जाता है और मन में आशा का दीपक जलने लगता है। इसीलिए आज से एक नियम बनाओ, सुबह 5 मिनट, रात को 5 मिनट सिर्फ प्रेम से राधे राधे का जाप करो। अपनी हर चिंता उसके चरणों में रख दो। फिर देखना, जिस मन को वर्षों से शांति नहीं मिली, उसी मन में एक दिन ऐसा सुकून उतरेगा जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। क्योंकि जहाँ राधा रानी की कृपा होती है वहाँ टूटा हुआ मन भी फिर से मुस्कुराना सीख जाता है। राधे राधे। मैं तो छोटे बच्चों की माँ हूँ। अपनी आवाज़ में भगवान की सुंदर कथाएं आप तक पहुँचाने की छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। यदि यह कथा आपके मन को शांति देती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।